Moving on, the Stellar satellite, they have the authors also. दुनिया में बढ़ते प्रदूषण व साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के नीचे पनप रहा सबसे बड़ा खतरा। नुकसान समुद्रों तक को देखने को मिलेगा। चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट क्वामोलांगमा के ग्लेशियरों का अध्ययन करने के बाद खतरनाक नतीजे बताए हैं। यहाँ के बड़े ग्लेशियर अब टूटकर पिघलकर छोटे छोटे ग्लेशियरों में तब्दील हो रहे हैं। साथ ही ये खतरनाक ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं। अगर ये लेक्स फट जाए तो बड़ी तबाही आ सकती है। माउंट क्वामोलांगमा को ही माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ये चीन के तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में पड़ता है। साथ ही इसे वाटर टावर ऑफ एशिया बुलाया जाता है। यहाँ के ग्लेशियरों की वजह से एशिया की 10 बड़ी नदियाँ निकलती हैं। चीन यहाँ पर 1973 से लगातार स्टडी कर रहा है। 28 अप्रैल 1922 को चीन के वैज्ञानिकों की एक बेहद बड़ी टीम माउंट क्वामोलांगमा की स्टडी पर निकली थी। कुल मिलाकर 16 हिस्सों में बटी हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर 270 व्यक्ति मौजूद थे। मकसद था जलवायु परिवर्तन की वजह से माउंट क्वामोलांगमा की ग्लेशियरों की क्या हालत है। इनमें से एक टीम पहुंची रोंगबुक ग्लेशियर की स्टडी करने। ये ग्लेशियर माउंट क्वामोलांगमा के नीचे 7300 से 6300 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से ये बेहद तेज़ी से टूट और पिघल रहा है। यानी कि आने वाले युग में ये बहुत ही बड़ा घातक साबित होने वाला है। चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंस के नॉर्थ वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इको एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स के शोधकर्ता कांग सिजांग ने कहा कि हमने रोंगबुक रिवर बेसिन में इस समय 87 ग्लेशियर मौजूद हैं, वह भी माउंट क्वामोलांगमा के उत्तरी ढलान की तरफ है। लेकिन ये संख्या हैरान करती है। 20 साल पहले इस जगह पर सिर्फ 68 छोटे ग्लेशियर थे, जो कि अब बढ़कर 87 ग्लेशियर हो चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्लेशियर की संख्या बढ़ना या बड़े बड़े ग्लेशियर से छोटे ग्लेशियर में तब्दील होना हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बड़ा घातक है और ये एक आपदा विकसित करती है। इसलिए छोटे ग्लेशियरों की संख्या बढ़ रही है। रोंगबुक रिवर बेसिन में ग्लेशियर का पूरा इलाका करीब 115 वर्ग किलोमीटर बचा है, जो 1970 की तुलना में लगभग 20% कम है। इन सब घटनाओं का जिम्मेदार हमारा पर्यावरण नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं। इन सब का जिम्मेदार हम हैं और हमने ही इस पृथ्वी को बर्बाद किया है और हम करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो वातावरण है ये दूषित हो जाएगा और हमें सांस लेने में बहुत ही तकलीफ़ होने वाली है। और नुकसान जो कर रहे हैं वातावरण का, वो एक वातावरण का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए हमारे गले की तलवार तैयार कर रहे हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वातावरण को जितना हो उतना बचाइए, तो आप खुद को बचा पाएंगे, वरना आप खुद एक दिन इसी वातावरण के साथ मर जाएंगे।